असल में इलेक्शन ही बेस्ट तरीका है अच्छी डेमोक्रेसी लाने का। मगर इलेक्शन, कौन सी इलेक्शन जो है बेहतरीन है, जो पाकिस्तान में अच्छी डेमोक्रेसी लाए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर फ्री और फेयर पोल्स होंगे पाकिस्तान में तो स्ट्रांग, वाइब्रेंट और आप कह सकेंगे पावरफुल डेमोक्रेसी आएगी। अगर फ्री फेयर पोल्स नहीं होंगे तो स्ट्रांग, वाइब्रेंट और पावरफुल डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं आएगी। इसलिए कहा जाता है इलेक्शन या कोई और पॉलिटिकल प्रोसेस ही अहम है किसी कंट्री में अच्छी गवर्नेंस लाने के लिए। इसीलिए अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल इलेक्शंस के क्या होने चाहिए, कि आपको सबसे बड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, लोगों को फ्रीडम ऑफ वोट होना चाहिए। अगर आप कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन क्या है, तो फ्रीडम ऑफ वोट जो है वो नेसेसरी है। और फ्रीडम ऑफ वोट तभी होगा जब आप सबको लेवल प्ले का मौका देंगे। लेवल प्लेइंग का मौका ये होता है, प्लेइंग का मौका ये होता है कि आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे इलेक्शन के मूवमेंट चलाने के लिए, इलेक्शन के मैनिफेस्टो को उनको रन करने में, या उनको जो है आप कहेंगे अपने प्रोग्राम्स रन करें, या वो फंक्शंस करें, या वो कहें कि आप इजलास मंगाएं किसी रोक को टोक के। लोग अब एक बात पे राजी है, वो बात है डेमोक्रेसी, कि भाई ये जमहूरियत ही है जो लोगों को आगे बढ़ने के बराबर चांस देती है, लोगों को आगे बढ़ने के बराबर अपॉर्चुनिटीज देती है, लोगों को इक्वलिटी देती है। अब देखिए, हम यहाँ अगर बात करते चले कि बहुत सारे मॉडल दुनिया में लोगों ने अपनाए। मैंने आपको बताया किसी मुल्क के पास मोनार्की भी है, तो किसी मुल्क के पास डिक्टेटरशिप है, किसी मुल्क के पास डेमोक्रेसी की बहुत सारी फॉर्म्स है। कहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जैसे अमेरिका में, कहीं पार्लियामेंट्री निज़ाम है, पर वो अपने प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री निज़ाम पे बिल्कुल अपने उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं और इस तरह तरक्की हो रही है। कि डेमोक्रेसी की हमारे पास क्या क्यों स्ट्रांग जरूरत है, हमारे इस मुल्क में जमहूरियत की स्ट्रांग जरूरत क्यों है? असल में देखेंगे हमारे पास सिविलियन डेमोक्रेसी सुपरमेसी भी रही है, हमारे पास मार्शल लॉ भी रहा है, पर हमारे पास हमने ये देखा है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को अपना टेन्योर पूरा करने नहीं दिया जा रहा। जब टेन्योर पूरा करने दिया जाएगा तभी मसले हमारे सही होंगे। जब से पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान की ट्रूबुलेंट हिस्ट्री है, कहेंगे ऐसी हिस्ट्री है जिसमें डेमोक्रेसी ने बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। हमने देखा है कि हमारे पास कहेंगे इनएफिशिएंसी ज़्यादा है, हमारे पास जो है इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप है। हमारी अगर हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की, तो इस हिस्ट्री में से लगता है कि हमारे पास जमहूरियत को परवान चढ़ने के लिए कोई अच्छी चांस या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, क्योंकि हमारे पास जो इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप है, हमारे पास जो है कॉलोनियल लेगेसी है, हमारे पास जो है इलिटरेसी है, हमारे पास करप्शन है, हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि क्लैशेस है अमंग द ट्राइब्स, हमारे पास जो है टेररिज्म रही है। तो इन सारों की वजह से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी डिस्टर्ब और हर्ट हुई है। हमारे पास इलिटरेसी भी एक बड़ा अहम एक पोर्शन रहा है हमारी तबाही में, क्योंकि लोगों को असल में अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस है तो वो ओपनली फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ बात नहीं कर पा रहे कि भाई हमारे पास जो है जमहूरियत ना होने के नुकसान क्या है। इलिटरेसी भी एक फियर पैदा कर रहा है लोगों में कि हम पढ़े लिखे नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है तो शऊर नहीं है, शऊर नहीं है तो राइट डिसीजन राइट टाइम पे नहीं कर पा रहे। तो इसलिए सेम चेहरे हमेशा आते रहते हैं और वही चेहरे बार बार हुकूमत कर रहे हैं। अब हम यहाँ देखते चलें कि पाकिस्तान में अगर वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक प्रोसेस आ जाएगा तो पीसफुल चेंज ऑफ लीडरशिप आएगी। नंबर 2, हमारे पास लीडर अकाउंटेबल कभी रहे नहीं है। अगर लीडर अकाउंटेबल हो जाए तो हो सके किसी दूसरी या तीसरी पार्टी को इन्वॉल्वमेंट का चांस ही ना मिले और हमारा मुल्क में जमहूरियत परवान चढ़ जाए। तीसरा, हमारे लोगों को भी गवर्नमेंट में बात करने का कोई कहेंगे एक्सपीरियंस नहीं है। अब ये कहेंगे अगर वो बात करते भी लड़ाई कर रहे होते हैं,
अगर वो अपोजिशन को सुनने की उनको हिम्मत नहीं होती या गवर्नमेंट अपोजिशन को सप्रेस करने में लग जाती है, तो वॉइस ऑफ पीपल बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इसलिए हम कहते हैं वॉइस ऑफ पीपल भी जमहूरियत में बड़ा अहम चैप्टर है। देन हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना होने की वजह से भी जमहूरियत जो है वीक हो गई है हमारी। देन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जब आपके हकूक प्रोटेक्ट नहीं होते तो लाजमी है, तो फिर आपकी डेमोक्रेसी वीक है, इसका मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी नहीं है। अगर डेमोक्रेसी मजबूत होती तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी होते और पाकिस्तान तरक्की भी कर जाता।